चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 2x माइनस 3y बराबर 6, ये तो आपका प्रश्न है, हल इसको करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान पुट करना है। क्या मान पुट करें, चलिए मैं आपको पहले मान पुट करते, जब x बराबर 0 पुट कर देते हैं। x के जगह पर 0 रख दिया, बिल्कुल। एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 इंटू एक्स के जगह पर 0 माइनस 3y बराबर 6। ये तो आपका 0 हो गया, माइनस 3y बराबर 6। ये जो गुना में होता है वो भाग में जाता है, y बराबर 6 बट्टा माइनस 3, 3 दूना 6 मतलब -2। माइनस ऊपर चला जाता, आप जानते होंगे। आपको y के जगह पर हो गया -2। एंड जब y बराबर 0 पुट करते हैं, y बराबर 0, 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। 2x बराबर 6, ये तो पूरा 0 बन गया ना, तो 6, x बराबर द्वितीयाई 6, द्वितीयाई 6 ना, तो ये 3 होगा। x का मान 3। जब हमने y के जगह पर 0 पुट किया तो x का मान 3। पहले इन दोनों का ग्राफ निकालते हैं। x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0, y का मान -2। नीचे ये नीचे वाला टर्म क्या होता है, y होता है। ये आपको x होता है, बट ये x डैश होता है। ये आपको y होता है और नीचे y डैश होता है, ठीक है। और ये आपको होता है x। एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, जब x के जगह पर 0 हो गया तो y का मान -2, 1 ये -2। चलिए आपको तो ये पता चल गया, ये आपको x का मान 0 -2 है। आगे देखिए क्या कहता है, x का मान 3, y का मान 0, यहाँ पे मतलब 3 0। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। हम आपको मिलाकर दिखाते कैसे ये मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, मिला देना है। चलिए मैं आपको मिलाकर दिखाता हूँ। ये मिला, यहाँ पे आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ग्राफ कॉपी पे बनाएं या फिर आप इसी पे अच्छे से बनाएं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आपको यहाँ पर बोल रहा है, प्रश्न क्या कहता है, मतलब हम देख लेते हैं। आलेख खींचे, फिर स्थापित बिंदुओं से भिन्न बिंदुओं के आधार पर दो हल लिखे। ओ, अलग बिंदु, एक्स्ट्रा बिंदु। अलग बिंदु क्या है, आपको जो इसको टच करता हो, काटता हो। क्या, कौन आपको ये जो है अलग बिंदु इसको काट सकता है, तो आप इसमें देख सकते हैं ये -3 है। ओके, -3। और आपको चलिए ना ऐसा करते ना, इसमें हम अलग बिंदु लिख कर देखते हैं, मतलब अलग मान रख कर देखते क्या चक्कर है। ऐसे कहे कि ये आपको ग्राफ कॉपी पे नहीं बने, और ये जो हम लिए हैं मतलब अपने से ले लिए, इसीलिए आपको इस तरीके से होगा। बट हम आपको मान रख कर दिखाते, बड़ा मजा आएगा। देखिए जब इस 3 के सामने ना, या फिर 2 के बाद 3 है ना, 3, जब हम y बराबर -3 रखते, क्या रखते, y बराबर, ये y बराबर -3, y बराबर देखिए ना -3 -4, ठीक है। तो चलिए हम x बराबर रख कर देखते क्या आता है। तो हम इसलिए देख लेते ताकि इसका सामना सामनी होता है या नहीं होता, ये देख लेते ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आपको ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा। x के जगह पर -3 रखते, क्या रखते, -3। आप देखिए 2 इंटू एक्स के जगह पर -3 y बराबर 6। तो देखिए -3 दूना 6, -3y बराबर 6। तो ये -3y बराबर 6, इसको उठा के इधर भेज दीजिए, +6। तो y बराबर हो गया 6 6 12, तो 3 चौका 12, y का मान -4। यस, अब देखिए हम इस -3 के सामने ले रहे थे, लेकिन एक्चुअली में ये जो ये ग्राफ आएगा ना, आपको थोड़ा और नीचे आएगा। ये आएगा आपको कितना, -4 के पास। क्या आएगा, -3, और ये आपको -4 से कटेगा। देखिए ना, यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस हो गया नहीं, और यहाँ पर आपको कम हो गया, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गया। यहाँ तक आपको तो आप ग्राफ बनाएगा 100% आएगा। नहीं आएगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर आपको जवाब देंगे। एंड आपको देखिए ये 3, तो आपको ये 3 -4, जब देखिए हम जो मान रख रहे हैं, याद रखिएगा, ये मान रखिएगा तो बिल्कुल सेम आएगा। यदि मान सेम नहीं रखिएगा तो आपको अलग आ सकता है, मुश्किल नहीं है। -3 -4। एंड अब यहाँ पर देखिए अगला टर्म ये -5 है, ये -5 के सामने कटेगा। ये 6 है, 5 है। अब क्या मान रखे, अब चलिए यहाँ पर हम जो है इन दोनों को मान के लिए हम मिलाते हैं, 5 6। अब चलिए एक का गैप किया, तो चलिए हम भी आपको एक गैप करके हम जब ऐसा करते हैं, y के जगह पर -6 पुट करके देखते क्या चक्कर है। 2x -3y बराबर 6 है हमारा प्रश्न। ये 2x के जगह पर तो नहीं पुट करेंगे, क्योंकि y की जगह पर पुट करना है। y की जगह पर -6 बराबर 6, 2x 6 3 का 18, माइनस माइनस प्लस 18 बराबर 6। 2x बराबर 6 माइनस 18 को इधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर 6 में से 18 गया तो कितना होगा, 12 6 18 -12। यस, 2 छक्के 12, x का मान -6। मतलब जब y बराबर हमने -6 रखा तो कितना आया, -6 तो +6।
आप देखिए, आप ग्राफ इसी 2 पॉइंट पर आप बनाइएगा, मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपका सामने सामने कटेगा। लेकिन आप याद रखिए, ग्राफ कॉपी पे बनाएं या फिर ये जो मान जो है ना, ये यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पर फिर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम, ये वाले यहाँ पर देखिए कितना कम हो गया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। हम आपको जल्दी जल्दी में बना दिए थे इसीलिए, और आपको इसका यूज करना है अच्छे से। आपको देखिए, ये आपको -6 + 6, मतलब ये -6 यहाँ पे है और ये कटेगा यहाँ पे -6 और नीचे आगे कटेगा, और यहाँ पर आपको -6 रख दे तो यहाँ पर कटेगा। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ कटेगा। आप ग्राफ बनाइए तो बिल्कुल ये पूरा मान रख कर देखिए, नहीं बना तो आप हमें बोलिएगा। तो एक्सटर्नल पार्ट के बारे में हमारा प्रश्न बोल रहा था कि ये दोनों तो आपको x को काट रहा है, ये y को काट रहा है। हम ये तो मान लिए कि ये x और y को, x कटान बिंदु 30, y कटान बिंदु 02, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन ये पार्ट, ये वाला -3 -4, ये -6 + 6, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक्स्ट्रा कटान बिंदु मतलब समझे आपको, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। और हमारे पास प्रश्न में कह रहा था 2 और हल लिखना है। प्रश्न हम देखिए, हम आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो अन्य 2 हल क्या लिखिएगा आप इसका, अन्य 2 हल तो लिखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, -3 -4। देखिए -3 -4, दूसरा 6 -6। अच्छा, ये दोनों तो माइनस में है ना, ये भी माइनस में लिखेंगे। यहाँ देखिए, ये भी माइनस में आया था, देखिए ना यहाँ पे -6 में आया था, तो दोनों माइनस में। एंड आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों आपका क्या होगा, अन्य 2 हल होगा। आप ये मान दोनों पुट करके देखिए, बिल्कुल अच्छा से आपका 100% आएगा। चलिए 8 हमें कहता है, यदि समीकरण 2x + y = 5 आलेख खींचे, फिर स्थापित बिंदुओं से अलग बिंदुओं के आधार पर 3 हल लिखना है। इसमें 2 हल था, इसमें 3 हल था। मतलब जो बिंदु होता है ना आपको, मतलब जो x और y एक्सिस को कट नहीं कर रहा, उसके अलग बिंदु जो होता है उसको लिखना। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देख के आपको समझ में आ गया, ये आपको 8 का नोट है। आप यहाँ पर हमने उसका नोट कर लिए, क्या नोट कर लिए, ये आपको इक्वेशन 2x + y = 5 एक डब्बी बना दिए। आपको यहाँ पर क्या करना, मान पुट करना है। तो मान पुट क्या करें, चलिए ना पुट करिए। जब शुरू से पुट करते x = 0, तो 2 × 0 + y = 5, तो y का मान कितना हो गया, 5, y का मान 5। आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि आप जो भी मान पुट कर रहे हैं इसमें अपने मर्जी, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम मान पुट कर रहे वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप देखिए, आपको समझने के अनुसार है। जब x का मान हम 1 पुट करते हैं, पुट कर दे बिल्कुल, तो 2 × 1 + y = 5, 2 + y = 5, तो y = 5 - 2 कितना, 3। जब x के जगह पर 1 पुट किया तो कितना आ गया आपको, 3। समझ में आ गया। आगे जब अब यहाँ पर ऐसा करते, x के जगह पर 2 पुट करते, 2 × 2 + y = 5, तो y = 5 में से 4 गया तो 2 दूना 4 ना, जो ये जोड़ में होता है वो घटाव में जाता है, 5 - 4 1। मतलब जब 2 पुट किए तो 1 आया, x का मान जब 2 पुट किए तो 1 आया। यहाँ तक समझ में आया। एंड अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाकर देखना है। आप 3 4 भी पुट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आप पुट कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। हम आपको इसी का ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने ग्राफ तो बनाया इनका। आपको x के जगह पर 0 रखना, y की जगह पर 5 रखना है। x के जगह पर 0, y की जगह पर 5, ऊपर आ गया यहाँ पे। ये आपको जो हो गया, x का मान 0, y का मान 5। ध्यान से देखिएगा, कभी ग्राफ में गड़बड़ नहीं होगा आपको। x का मान 1, x यहाँ पर है 1, y का मान 3 प्लस में है, ऊपर चलिए। ये इनके सामने 1 और 3 के सामने थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आपका ये जो ग्राफ जो होगा ना एक्चुअली में मिलेगा ही नहीं। तो इनके सामने क्या होगा, हमको तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पे बना देते हैं। आगे क्या कहता है देखते हैं। x का मान 2 तो y का मान 1, यहाँ पे ये अच्छा, इसके सामने यहाँ ना बिल्कुल 2 1। थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो मान रखे ना, मतलब इसमें दिक्कत होगा। अब चलिए आगे देखते क्या होता है। ये तीनों आपस में मिलना चाहिए। इसका मतलब आपको ये 5 कहाँ चला गया, अच्छा 5 थोड़ा ज़्यादा गली में चला गया, ओह इसीलिए। और x का मान 1 था, y का मान 3, मतलब इनके सामने कैसे होगा, ये थोड़ा सा इधर और आना चाहिए, या फिर नहीं आ रहा है तो हम ज़बरदस्ती मिला दे रहे ना। आप ग्राफ पे बनाइएगा बिल्कुल, खाली आपका मान जो है ना सही होगा, 100% ग्राफ कटेगा, वो भी मेन पॉइंट पर कटेगा, हम गारंटी लेते हैं।
ये और ये। आप देखिए ये पॉइंट का नाम था x का मान 1 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 1। आपको प्रश्न कहता है कि यहाँ पर आपको प्रश्न क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न पढ़ लेते हैं। 8 है, 2x प्लस वाई का आलेख खींचे, फिर स्थापित बिंदुओं से अलग बिंदुओं का आधार पर 3 हल लिखना है। क्या बोलता है? अलग बिंदुओं के आधार पर 3 हल लिखना है। सबसे पहली बात, अलग बिंदु कौन है? एक ये हो गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाला अलग बिंदु है। अलग बिंदु मतलब क्या? जो इसको और इसको कट नहीं करता हो। अब ये देखिए और कौन है? ये 2 1 भी है। देखिए 2 1 ये भी तो अलग बिंदु में आ जाएगा गिनती, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते क्या चक्कर है इसमें, और वो भी अन्य 3 हल लिखना, वो भी एक्स एक्सिस के या कौन एक्सिस में देख लेते हैं। फिर स्थापित बिंदुओं से, अच्छा सॉरी अस्थापित बिंदुओं से। अस्थापित बिंदुओं से कौन है? ये अस्थापित बिंदु है। अस्थापित बिंदुओं से अलग बिंदुओं के आधार पर 3 हल लिखना, वो भी अलग बिंदुओं के आधार पर 3 हल लिखना। अब चलिए इसमें आगे देखते हैं और चक्कर क्या है इसका। एक्स का मान आपको यहाँ पर क्या आएगा? जब 3 रखते तो क्या आता है? यहाँ पर आता, और 3 रखते तो ये ना होता। थोड़ा सा हमारा ग्राफ गड़बड़ हो गया, इसको सही से काटना चाहिए था। जब x के जगह पर आप 3 रखते तो यहाँ पर आएगा, और y के जगह पर आपको -1 आ जाएगा। देखिए जब x बराबर 3 रखिएगा आप इस बॉक्स में, जब x बराबर आप 3 रख कर चेक करिएगा, 3 रखिएगा तो y का मान -1 आएगा। जब 4 रखिएगा तो y का मान कितना आएगा? आपको 3 आएगा। ये देखिए ये और रखकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो जब हम x का मान यहाँ पर से 3 रखते हैं और y का मान -1 रखते हैं तो यहाँ पर कटेगा, बिल्कुल। तो ये पॉइंट आपका हो गया 3 -1। नहीं भी रखते तो इसके सामने ऐसे से दिख रहा है ना, इनके सामने है ये 3 -1 के। एंड जब x का मान 4 होता है, ये 4 है इनके सामने, और y का मान -3 है। अब देखिए ये 4 और -3 के सामने भी ये कट जाएगा। तो इस तरीके से वो दिया हुआ था, बट आपको इस तरीके से कटेगा। 4 रख कर देखिएगा, आपको 100% कटेगा। नहीं कटेगा आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कटेगा। 4 -3, यस। आप देखिए x का मान 4 रखिएगा तो -3 आएगा, x का मान 3 रखिएगा तो मैं रख कर दिखा दूँ। चलिए रख देता हूँ। जब x बराबर आप 3 रख दीजिएगा तो 2 × 3 + y बराबर 5, तो 2 तिहाई 6 + y बराबर 5, तो y बराबर ये 5 रहेगा, 6 बगल में आ जाएगा तो माइनस में, तो y का मान -1 आ गया ना। जब x का मान आप 4 रखते हैं, जब x बराबर 4 रख देते हैं तो 2 × 4 + y बराबर 5, एंड आपका हो गया y बराबर 5, 4 दूना 8, 5 में 60 गया तो -3। बोले ना 100% आएगा। आपका 4 रखिएगा तो -3 आ जाएगा, 3 रखिएगा तो -1 आ जाएगा। आप देखिए एक्सटर्नल पार्ट कहाँ चला गया? 3 को तो एक्सटर्नल पार्ट ही लिखना 3। अब चलिए एक तो ये वाला एक्सटर्नल पार्ट, एक तो इसमें से ले लिया ना स्थापित बिंदु से, एक आपको इस पार्ट से ले लेते हैं, 1 और 1 2, तो आपका हो गया। आप यहाँ पर अन्य 3 हल लिखिएगा। अन्य 3 हल क्या लिखिएगा? सबसे पहले तो ये ले लीजिए या फिर वो ले लीजिए, तो वो हो गया आपको 3 -1, और हो गया एक 2 1 भी है ना, बिल्कुल। तो आप एक ले लीजिए 1 3, और इसमें से एक और ले लीजिए 4 -3, बिल्कुल। तो आप कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 -1 ये है, 4 -3 ये, 4 3 1 3 -1 है, ये 4 -3 यहाँ लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको 1 3 ऊपर वाला। तो ये बोल रहा था अन्य 3 हल लिखना स्थापित बिंदु से, हमने लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आपको ये जो मान हमने रखा ना, आप रख कर इसको चेक कर सकते हैं। 100% आपका आएगा, बिल्कुल आएगा। ये डब्बी याद रखिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें।